तुम वीडियो देख रहे हो, आप कहोगे नहीं हम नहीं देख रहे, हमें क्या जरूरत है, हम सब सेंटेंस सब कुछ आता है। नेकलेक्ट का मतलब नॉटी। आर यू नॉटी? बोले नहीं हम नॉटी नहीं है, हम तो पढ़ने वाले सीरियस बंदे हैं। जो मनोज सर की वीडियो तो बिल्कुल नहीं देखते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घूमंत इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में हम सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे, यानी सेंटेंसेस को पूरा खत्म करने वाले हैं। शून्य से लेके अपर तक की हम बात करेंगे, यानी पूरा खत्म कर देंगे। और ये आप जो इंटर में हो तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन जो 11वीं वाले हैं वो कहते हैं यार ये तो इंटर का पढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं 8वीं यानी सभी क्लासों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी में जो ग्रामर पढ़ते हो सेंटेंसेस आते हैं। और सेंटेंस आप पढ़ भी ना रहे हो तो भी हर किसी की इच्छा होती है कि वो भी इंग्लिश में बोलें, सेंटेंसेस बोलें, सेंटेंसेस को जाने कि ये क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल वीडियो है, तो सभी इसको देख सकते हैं। बीएससी वाले भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो देखिएगा, सबसे पहले हम सेंटेंसेस को जानते हैं। सेंटेंस को हिंदी में हम वाक्य कहते हैं, यानी सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। और वाक्य को समझते हैं, वाक्य की परिभाषा और इसके उदाहरण तरीके से हम समझेंगे। तो देखिएगा, जैसे मेरे पास में ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं, ये क्या है आपके? ये हैं आपके शब्द। तो ये देखिएगा, तो ये शब्द हैं जैसे है, पानी, पीना, मुझे। तो इसका कुछ मीन्स निकल रहा है, एक अर्थ निकल रहा है, इसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन यदि मैं इनको अरेंज करके जोड़ दूं, मुझे पानी पीना है, यानी कि इसको इस तरीके से अरेंज कर दूं, मुझे पानी पीना है, तो क्या इसका अर्थ निकला? हाँ, पूरा अर्थ निकला, एक सेंस बना, एक अर्थ निकला। तो इसी को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो वाक्य क्या है? वाक्य शब्दों का समूह होता है जिससे कि एक अर्थ निकलता है, जिससे कि हमें एक भाव प्रकट होता है, या हमें जिससे एक इच्छा या किसी भाव की हमें उत्पत्ति होती है, या उससे एक कंप्लीट अर्थ का हमें ज्ञान होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो अब इसकी परिभाषा देखिएगा, हिंदी में देखकर, शब्दों का ऐसा समूह जिससे कि पूर्ण अर्थ निकलता है, या पूर्ण अर्थ हमें प्राप्त होता है, या पूर्ण अर्थ बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो वाक्य समझ में आ गया। अब आपसे कोई पूछ ले कि वाक्य क्या है, तो वाक्य आप कहोगे सर शब्दों का ऐसा समूह जिससे कि पूर्ण अर्थ निकलता है, उसको हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश में परिभाषा देख लीजिए क्या है। द कलेक्शन ऑफ वर्ड, द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। समझ में आ गई बात? यानी कि क्या है? वर्ड का कलेक्शन है, वर्ड का समूह, या उसका एक जोड़। बहुत सारे वर्डों को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। और जो मेक्स यानी बनाते हैं क्या? एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं, पूर्ण रूप से एक अर्थ बनाते हैं, एक अर्थ जिनसे निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंसेस कहते हैं। क्लियर होगी बात? बहुत प्यारी सी लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज कहीं पे नहीं मिलने वाली है। ये बहुत ही इजी लैंग्वेज लिखी है, जो आप एक बार से याद कर लोगे। ठीक है, जैसे अब हमारे उदाहरण देखिएगा, राम आम खाता है, राम ईट्स ए मैंगो। ठीक है, तो राम आम खाता है, राम ईट्स ए मैंगो। मोहन किताब पढ़ रहा है, मोहन इज रीडिंग ए बुक। रमेश स्कूल जा रहा है, रमेश इज गोइंग टू स्कूल। तो यानी एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है, एक अर्थ मिल रहा है, एक भाव उत्पन्न हो रहा है, एक भाव का हमें पता चल रहा है कि ये स्कूल जा रहा है, ये किताब पढ़ रहा है, और ये खाना आम खाता है। ठीक है, पता चल गई, कंप्लीट हो गया, यानी कि जिससे पूर्ण अर्थ निकलता है वो सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस अब कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस के जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के जो प्रकार हैं, ये उसके अर्थ के आधार पर 5 प्रकार से होते हैं। बाकी जो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो अलग होते हैं उनकी संरचना के आधार पर। तो हम आज पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखिएगा। असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस को हम बोल देंगे विधि सूचक या कथनात्मक वाक्य, जिसमें हम केवल ऐसा समझिए स्टेटमेंट वाले जो हैं असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस का मतलब क्या हो गया? विधि सूचक या कथनात्मक वाक्य। क्लियर होगी बात? दूसरे नंबर पर आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जो प्रश्नवाचक, जो प्रश्न पूछने के काम में लाए जाते हैं, वे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ये तीसरे नंबर पर आते हैं आज्ञा सूचक यानी कि इंपेरेटिव वाक्य। इंपेरेटिव यानी कि आज्ञा सूचक, यानी कि हमें आज्ञा दें, लें, किसी को एडवाइस दें, जैसे यहाँ खड़े मत हो, ठीक है, यहाँ आओ, वहां जाओ, खाना खाओ, इस तरीके के जो वाक्य होते हैं। और ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस,
किसी किसी किताब में क्या होता है, ये 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्टेटिव नहीं दिए होते हैं लेकिन ऑप्टेटिव होता है, ठीक है। तो ऑप्टेटिव इच्छा बोधक वाक्य, जो अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं, अपने अंदर आत्मा के भाव को व्यक्त करते हैं, ठीक है। और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो विस्मय बोधक, ओ माय गॉड, अरे उसके इतने नंबर आ गए, अरे वो फेल हो गया, अरे उसका एक्सीडेंट हो गया, इस तरीके से हमारे जो भाव, जहाँ पर एक साथ ऐसे कहीं पर एकदम सुख दुख, यानी मानसिक रूप से एक साथ हमें किसी भाव का एहसास होता है, जैसे कि यार वो मर गया या यार उसे इतने रुपए मिल गए, एक साथ हमारे अंदर से हमें क्या है, सुख दुख आश्चर्य घृणा का भाव उत्पन्न होता है, उससे हमें ये भाव का बोध होता है, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। अब हम इनके भी कुछ इनके बारे में अभी देखिएगा, अब ऐसा मत समझना यहीं पर खत्म कर रहा हूँ, इनकी सभी अभी परिभाषा एग्जाम्पल सब कुछ बात करूंगा, देखिएगा। ये भी अपने 2 प्रकार के होते हैं, इनको पहले थोड़ा सा मैं बता दूं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं और ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, ये अपने नॉर्मल हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये 2 प्रकार कौन से होते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे वह खाना खाता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव में आएगा और पॉजिटिव रहेगा, और वह खाना नहीं खाता है अफर्मेटिव सेंटेंस है लेकिन वो नेगेटिव है। तो इस तरीके से इंटरोगेटिव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक जिनसे क्या से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जिनका आंसर केवल यस और नो में दिया जाता है। क्या आप रमेश हो, क्या यह आपका घर है, आप कहोगे हाँ या ना, तो उनका आंसर हाँ और ना में दिया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इंपेरेटिव भी ऐसे होते हैं, पॉजिटिव इंपेरेटिव और नेगेटिव इंपेरेटिव, यहाँ आओ यहाँ मत आओ, इस तरीके से। तो अब इनके हम सभी के एग्जांपल्स, इंग्लिश में परिभाषा, हिंदी में परिभाषा, सब कुछ जान रहे हैं अभी। तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बने रहना अंत तक, बिल्कुल एकदम। आ जाते हैं असर्टिव सेंटेंसेस पे। असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, देखिएगा, इनको हिंदी में समझते हैं, यानी जिनसे या तो सकारात्मक भाव उत्पन्न हो या नकारात्मक भाव उत्पन्न हो, यानी कि वे वाक्य जिनसे या तो सकारात्मक या नकारात्मक भाव का बोध होता है। जैसे मैं एक लड़का हूं, पॉजिटिव फीलिंग है, या वह लड़का नहीं है, नेगेटिव भाव उत्पन्न हो रहा है। वह नर्स नहीं है, वह नर्स है। वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई नहीं है। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। तो यानी कि सिंपल वाक्य और उसमें या तो पॉजिटिवनेस होगी या नेगेटिवनेस होगी, यानी कि या तो पॉजिटिव भाव उत्पन्न होगा या नेगेटिव। अब इनकी परिभाषा देखिएगा इंग्लिश में क्या लिखी हुई है, द सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेस, इसको बिल्कुल याद कर लेना, ऐसी लैंग्वेज ऐसी परिभाषा है जो हर किसी में सेम बनाई है मैंने, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अंतर है। द सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेस पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव को यस और नो सेंस भी बोल सकते हो आप, ठीक है। इट्स कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस। जैसे वे वाक्य जिनसे सकारात्मक या नकारात्मक भाव का बोध होता है या उसका उत्पन्न होते हैं, यानी जिससे सकारात्मक या नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है वो उसका बोध होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आपका असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या था, कथनात्मक वाक्य, कथानात्मक वाक्य या विधि सूचक वाक्य कहते हैं। क्लियर हो गई। तो ये आपके ये 2 प्रकार के होते हैं, देखिए, एक पॉजिटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव। इनको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेस। तो पॉजिटिव में क्या है, तुम एक लड़का हो, यू आर ए बॉय, वह पत्र लिखता है, ही राइट्स ए लेटर। आगे देखिएगा, यानी कि वह वहां नहीं गया, ही डिड नॉट गो देयर। मैं एक नर्स, यानी मैं में देखना, ध्यान समझ लेना एक चीज, जो मैं होता है, जो पहले वाला जो मैं होता है उस पर हमेशा 2 मात्रा लगती हैं, ठीक है। तो ये आई वाला मैं बनता है, ठीक है। तो मैं एक नर्स नहीं हूं, आई एम नॉट ए नर्स, तो बन गया ना, बन गया। ये इस तरीके से इसके एग्जाम्पल्स हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अपने आप कर लेना आप, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज भी आप समझ पाए होंगे बहुत ही प्यार से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंटेरोगेटिव यानी कि जिसमें या तो प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्न किया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक। जैसे आपके पास में कोई कॉल आ जाए तो आप कैसे कहते हो, हेलो कौन। यदि आपका कोई रिलेटिव निकल जाता है तो हाँ जी कैसे हो, फिर क्या कर रहे हो। बिना इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो आपका काम ही नहीं बनता है। क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे हो, ठीक है, क्या पहना है, अरे कैसे लग रहे हो, मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक है, मेरा ये कैसा है, मेरा वो कैसा है, मेरे पास कितना है, ये सब कुछ क्या प्रश्नवाचक वाक्य तो हैं, ठीक है। तो इनको हम किस तरीके से बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन आपसे कोई पूछ ले, यार प्रश्नवाचक वाक्य की तो डेफिनेशन बता, तो क्या है, वे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सिंपल सा,
तो देखिएगा हो गए वे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछा जाता है उन्हीं को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे द सेंटेंसेस विच इज यूज टू आस्क ए क्वेश्चन, मतलब ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से थोड़ा सा तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक छोड़िएगा, ठीक है, कॉमेडी थोड़ी सी होनी चाहिए ताकि आप भी थोड़ा सा मतलब बोरियत फील ना करो, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, देखिएगा दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं। एक होता है इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप और एक होता है इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, यानी फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव कौन से होते हैं, जो केवल क्या से स्टार्ट होते हैं और जिनका उत्तर हम केवल यस और नो में देते हैं। जैसे कोई एग्जांपल बताना जरा, क्या तुम वीडियो देख रहे हो? आप कहोगे नहीं हम नहीं देख रहे, हमें क्या जरूरत है, हमको सब सेंटेंस सब कुछ आता है। या सर हम देख रहे हैं। तो क्या आप खाना खा रहे हो? वो कहेगा नहीं भूख नहीं। तो लेकिन यस और नो में आंसर जरूर मिलेगा, बिना यस और नो से तो काम चलेगा ही नहीं। आपसे मैं कह रहा हूं क्या आप 12th क्लास में हो, यस और नो में आंसर के वगैरह कोई उत्तर दे सकते हो? नहीं दे पाओगे। तो ऐसे ही एग्जांपल सभी क्या है फर्स्ट टाइप के, इनको हम यस और नो टाइप क्वेश्चन भी कह सकते हैं। जैसे क्या तुम नटखट हो? नटखट का मतलब नॉटी। आर यू नॉटी? बोलेगा नहीं हम नॉटी नहीं है, हम तो पढ़ने वाले सीरियस बंदे जो मनोज सर की वीडियो तो बिल्कुल नहीं देखते। देखिएगा आगे चलते हैं। क्या तुम, अरे इसमें तो तुम 2 बार लिख दिया यार, एक बार ही लिखना है आपको, ठीक है। क्या तुम सो रहे हो? आपसे कह रहा हूं मैं, क्या तुम सो रहे हो या वीडियो देख रहे हो? अरे कभी कोई ऐसा होता है ना, आदमी सुबह सुबह जगा 5 बजे और मोबाइल में वीडियो देखने लगा, सो गया, मोबाइल मुंह पर गिरता है, या रात में 2-2 बजे तक लगे रहते हैं और उसके बाद में भैया मैं तो अपना 3-3 बजे तक लगा रहा था, जब तक मुंह पे ऐसे देखते देखते मुंह पे मोबाइल नहीं गिरेगा ना छूट के तब तक नहीं छोड़ता मोबाइल को बेटा, या फिर पूरा मोबाइल सो ना जाए, मतलब जीरो ना हो जाए, शून्य ना हो जाए, टू कर करके भैया 20% के बाद में बोलना स्टार्ट कर देता है, धीरे धीरे करके 0 हो जाएगा, तब भी चल 2-4 मिनट तो चली जाएगा। चलो ऐसा नहीं करने का, पढ़ा करो, ठीक है। तो देखिएगा, तो क्या तुम सो रहे हो? आर यू स्लीपिंग? क्या तुम वहां जा रहे हो? आर यू गोइंग देयर? अब देखो इसमें एक चीज थी, यानी कि जो आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे उसमें वहां पे डॉट लगाया था, एक फुल स्टॉप लगाया था, एक फुल मार्क लगाया था, फुल स्टॉप मार्क। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है, इसी से पता चल जाती है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, एक कुंदा लटका दिया हमने, ठीक है। तो ये जरूर जिसमें ये आ गया तो इसे समझ लो भैया खतरनाक चीज है, पता नहीं क्या हो सकता है, समझ में आ गई बात। तो ये सेकंड टाइप में, तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? अरे फोन पे आया, कौन हो तुम? तो आप ये बोला करो सीधे हु आर यू, वो फिर पता चल जाए कोई रिलेटिव है, बोले हाउ आर यू, ठीक है ना। तो इस तरीके से बात किया करो, क्लियर होगी ना बात। अब आगे बढ़ते हैं अपने इंटरोगेटिव, भाई बहुत समय हो गया, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने इंपेरेटिव वाक्यों पर। इंपेरेटिव वाक्य कौन से होते हैं, यानी कि जिनसे आज्ञा, सलाह, एडवाइस, सुझाव, इन चीजों का बोध होता है। जैसे यहाँ मत आओ, वहां जाओ, धूम्रपान मत करो, कि धूम्रपान करो, अल्कोहल पियो, ये करो, वो करो, ये मत करो, वो मत करो, ये सभी क्या इंपेरेटिव वाक्य होते हैं। तो इसको हिंदी में पढ़ते हैं, वे वाक्य जिनसे आज्ञा, सलाह, प्रार्थना आदि का बोध होता है उनको हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव, आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। English, the sentences which express order, advice, the sentences which express order, advice, command, request is called imperative sentences, यानी जिनसे order, advice, request, command और बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जिनसे हमारे भाव उत्पन्न होते हैं, यानी जिससे हमारा ऑर्डर यानी कि आपका आज्ञा का बोध होता है, एडवाइस यानी सलाह का बोध होता है, रिक्वेस्ट यानी कि किसी भी चीज की प्रार्थना का बोध होता है, क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। अब इसके देखो पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, आईएस का पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ये नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब देखो, अरे यहाँ आओ तो सही, हमारे पास बैठो तो सही, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ आओ, आ जाओ भाई, कम है, अरे बैठ जाओ, सिट डाउन, अरे दरवाजा खोल दे भाई, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, ठीक है। कपड़े पहनो, पुट योर क्लॉथ्स, नेगेटिव में आ जाओ, मत बैठना,
यहाँ मत बैठना भाई। तो इसलिए डोंट सिट डाउन, ठीक है, मत बैठना। कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई। खड़े मत होना, डोंट स्टैंड अप। कृपया धूम्रपान ना करें, प्लीज डोंट स्मोक। तो ये बहुत जगह लिखे भी देखे होंगे तुमने, ठीक है। तो ये सब कैसे होते हैं, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इनमें जो होता है ना, इनमें सब्जेक्ट छुपा होता है और मोस्टली यू होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अब हम लास्ट के दो रह गए, अब आपके दो और सेंटेंसेस रह जाते हैं, एक आपका ऑप्टेटिव और एक एक्सक्लेमेटरी। इन दोनों को कर लेते हैं तो फिर आपका दोनों ही खत्म हो जाएगा, देखिएगा। यानी पहले एक्सक्लेमेटरी समझा देता हूं, फिर आपको ये समझाऊंगा। एक्सक्लेमेटरी यानी द सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड, यानी कि हमारे एकाएक एक साथ जो मन में भावना जो उत्पन्न हुई, एक साथ बारिश पड़ी और वो आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी, अरे यार कितनी खूबसूरत बारिश है, अरे आज कितना गर्म दिन है, यार चाय कितनी गर्म है, इस तरीके से एकाएक की भावना है, ठीक है। चाहे वो जॉय हो, सौरव हो, सरप्राइज, हेट, इस तरीके की जो भावना है मानसिक, उनको जो व्यक्त करता है, उनका जो बोध होता है, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे क्या विचार है, व्हाट एन आइडिया, बारिश कितनी खूबसूरत है, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, तुम कितने आलसी हो, व्हाट ए लेजी बॉय यू आर। पर ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो बहुत ज्यादा मेहनती वालों को यार, ठीक है। आगे देखिएगा अपना ऑप्टेटिव, यानी कि वे वाक्य जिनसे इच्छा या भाव व्यक्त होता है या भाव का बोध हो। द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस विश और डिजायर इज कॉल्ड ऑप्टेटिव। जैसे आपने मान लीजिए किसी बड़े बुजुर्ग को राम राम कर ली, तो हाँ जीत रहा भाई, जीत रहा, ठीक है। तो किसी कोई बोलते देखे होंगे, भगवान आपका भला करे, मतलब मे गॉड ब्लेस यू। ओ माई गॉड, इसका मतलब क्या है, हे मेरे भगवान, पूरा वीडियो देख लिया आपने लेकिन अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया। कितना अच्छा बात बोली है, ओ माई गॉड, तो हे मेरे भगवान। तो इस टाइप के जो वाक्य हैं वो क्या है, आपके ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। दोनों को देखा जाए तो थोड़े थोड़े सेम से ही होते हैं। तो कोई कोई किताब इन दोनों को ही कंबाइन करके सीधे एक्सक्लेमेटरी में घुस देती है इनको, तो लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या है कि आपकी विश जो होती है वो कि सदा खुश, बोले सदा खुश रहो, तुम दुआ है हमारी, ऐसे चैनल पे पढ़ते रहो, ये आशीर्वाद है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके की मतलब अपने भावना। और ये क्या है, एक साथ हार्ट अटैक आ जाए, अरे दुख हो गया है, एक साथ तुम्हें 100 का नोट मिल जाए, अरे खुश हो गए यार, मतलब 100 का नोट मिल गया, और 1000 का नोट मिल जाए तो दुख हो जाओगे। क्यों, अरे वो तो चल ही ना रहा, आजकल तो 2000 का चल रहा है, 2000 का मिला ठीक है, पुराना 1000 का मिले तो क्या फायदा। अरे यार 1000 तो मिले पर बेकार मिले, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका जो मानसिक भावनाओं का जो बोध होगा वो, और ये यहाँ पे क्या मन की भावना, तो वैसे थोड़ा थोड़ा समथिंग समथिंग मिलते जुलते से ही हैं, लेकिन दोनों में एक कॉमन बात ये है कि इन दोनों में एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज होता है दोनों के पीछे, ठीक है, हर वाक्य में। क्लियर होगी बात। आई होप कि ये चीज़ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त तक शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएससी में हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की कोचिंग कर पाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ में आपको मॉडल पेपर, अनसॉल्व पेपर, सॉल्व पेपर सब कुछ मिलेगा फ्री में। और यदि आप 11वीं और 12वीं क्लास में हो तो आप हमारे चैनल के माध्यम से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश की भी तैयारी कर सकते हो और आसानी से 90 और 95% का स्कोर बहुत ही प्यार से कर सकते हो बिना 1 रुपया इन्वेस्ट किए। क्योंकि हमारे चैनल पर और चैनलों की भांति कोई भी प्लान नहीं है कि भैया यहाँ पर पैसा दे के पढ़ो, लॉकडाउन बैच चल रहा है, ऐसे मैंने काफ़ी देखे हैं जो हमारे नोट्सों को लेकर पढ़ा रहे हैं और बच्चों से पैसा ऐंठ रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। बस हमारे साथ आप ऐसे प्यार बना के रखिए तो